जी अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ रोहेल अंसर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो बेटा, आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आया करे तो सबसे पहले अपने दोस्तों के साथ शेयर लाजमी किया करें बेटा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और कमेंट्स लाजमी किया करें। तो आज हमारी एक्सरसाइज है 9.2 बेटा, लास्ट एक्सरसाइज है इस चैप्टर की और बहुत आसान ये चैप्टर था हमारे पास। तो 9.2 एक्सरसाइज में बेटा थोड़ी सी दो तीन बातें हैं, अगर आप वो समझ लें तो ज़्यादा बेहतर है हमारे लिए। सबसे पहली बात है कि रियल लाइफ एप्लीकेशन ऑफ रिमाइंडर एंड द फैक्टर थ्योरम, हमारे पास रियल लाइफ की एप्लीकेशन है रिमाइंडर और फैक्टर थ्योरम के बारे में है। फिर इसके अंदर एक और चीज़ हम यूज़ करते हैं, एरर। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, एरर यूज़ करेंगे। जो एरर हमारे पास इक्वल होता है बेटा ऑब्जर्व वैल्यू माइनस प्रेडिक्टिव वैल्यू, ऑब्जर्व वैल्यू माइनस प्रेडिक्टिव वैल्यू। या दूसरी बात हम इस तरह, असल हम जो एरर के बारे में पढ़ते थे वो ये होता है कि एग्जैक्ट वैल्यू जो हमारे पास एक्यूरेट वैल्यू आती है, एक्चुअल वैल्यू जिसे हम बोलते हैं, एक्चुअल वैल्यू माइनस अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जो आपने अप्रॉक्सीमेट करके निकाली हुई होती है। एग्जैक्ट में से एक्चुअल वैल्यू में से अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हम क्या कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये हमारे पास यही चीज़ है कि ये एक एरर का फार्मूला याद रखना है। और फिर एरर परसेंटेज निकालनी हो तो एरर डिवाइडेड बाय आपके पास जो ऑब्जर्व वैल्यू होती है वो मल्टीप्लाई बाय 100 आप कर दे तो आपका एरर आ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ कुछ और बातें हैं। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने स्टेबिलिटी चेक करनी हो, आपके अपने क्वेश्चन की स्टेबिलिटी क्या है, कि जो आपका रूट्स आता है, ये रूट है, जो रूट आता है उसका मोड हमेशा लेस देन क्या होना चाहिए, 1। अगर उसका मोड लेस देन 1 है तो इट्स मीन आपका जो क्वेश्चन है, जो फंक्शन है वो क्या है, स्टेबल है आपके पास। तो अब इसमें होता क्या है, इसमें यह है कि हमारे पास अगर एक पूरा फंक्शन दिया गया है डिनोमिनेटर के, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर, आप क्या करें इस नोमिनेटर के फैक्टराइज करके उसी पे आप चेक कर लें तो आपका फंक्शन इजीली बन जाएगा। जी भाई, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा, कहता है कंसीडर द डाटा ऑफ द गिवन मंथली सेल फिगर। मतलब कि ये जो एक डाटा दिया हुआ ये मंथली सेल फिगर है। अब पॉलिनोमियल इफ रेजिस्टेंट मॉडल, पॉलिनोमियल का जो रेजिस्टेंट मॉडल है वो हमें दिया गया है टू द फिल्टिंग डाटा इफ द ऑब्जर्व सेल इज 5th मंथ आर द 240 यूनिट। 5th मंथ हमारे पास कितने, 240 यूनिट है। फाइंड द परसेंटेज ऑफ एरर। जी भाई, बहुत आसान है हमारे पास। हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास जो एग्जैक्ट वैल्यू है, जो कंफर्म वैल्यू है वो है हमारे पास 240 ऑब्जर्व वैल्यू। जो उसने कहा है जी ये ऑब्जर्व वैल्यू हमारे पास हो सकती है, हम इसे ऑब्जर्व वैल्यू बोल दें या एग्जैक्ट वैल्यू बोल दें। और जो उसने हमें फंक्शन दिया है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3। अब आपने क्या करना है, कौन सी टर्म्स को आपका चाहिए, 5th टर्म का आपको चाहिए। तो बेटा हम इसमें 5x की वैल्यू कितनी ले लेंगे, 5th ले लेंगे। तो p ऑफ 5 इज इक्वल टू 5 की 3 प्लस 2 इंटू 5 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3, 125 प्लस 2 इंटू 25 प्लस 5 माइनस 3। तो 125 प्लस 50 प्लस 5 माइनस 3। तो अब अगर आप इसे माइनस करते हैं तो आपका कितना जवाब आ जाएगा। अगर हम इसे माइनस करते हैं तो हमारे पास जवाब आ जाता है बेटा, अगर आप इन सारों को ऐड करते हैं तो ये बन जाएगा 180 माइनस 3 इज इक्वल टू 177। अब अगर हम इसका एरर निकालते हैं बेटा, सबसे पहले हम एरर निकाल लेते हैं, फिर हम उस एरर की परसेंटेज निकाल लेंगे। जी, जो इसका एरर बनेगा बेटा, एरर क्या होएगी कि ऑब्जर्व वैल्यू हमारे पास अभी हमने पढ़ा है ऑब्जर्व वैल्यू माइनस प्रेडिक्टेड वैल्यू। तो ऑब्जर्व वैल्यू उसने हमें कितनी दी हुई है, 240 यूनिट्स दिए हुए हैं। ऑब्जर्व वैल्यू उसने हमें दिया 240 यूनिट, ये तो हो गई 240 यूनिट माइनस प्रेडिक्टिव वैल्यू है p ऑफ 5। तो हम क्या करते हैं बेटा, इस p ऑफ 5 की वैल्यू को पुट करते हैं यहाँ से 240 माइनस 171। तो हमारे पास एरर कितना आ जाएगा, ये हमारे पास 63 का एरर आ गया। अब हमने एरर परसेंटेज फाइंड करना है बेटा, बहुत आसान है कि एरर परसेंटेज इक्वल टू एरर डिवाइडेड बाय ऑब्जर्व वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। तो हमारा एरर परसेंटेज आ जाएगा। तो हमारे पास बेटा क्या है, एरर है जी 63 डिवाइडेड बाय ऑब्जर्व वैल्यू 240 मल्टीप्लाई बाय 100%। तो अगर आप बेटा इसे डिवाइड करते हैं तो देखें भाई, हमारे पास 63 डिवाइडेड बाय 240 मल्टीप्लाई बाय 100, तो हमारा जवाब कितना आ गया 26.25।
26.25% हमारा क्या बन जाएगा, एरर बन जाएगा। तो आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन नंबर वन समझ आया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। जी बेटा बड़े छोटे छोटे ये सवाल हैं और हैं बहुत आसान। अब छोटे छोटे सवाल यही हैं कि यहाँ पे भी उसने हमें कहता है जी आर रिटेल इकोनॉमिक बाय डेवलपमेंट ऑफ अ पॉलिनोमियल रजिस्ट्रेशन मॉडल प्रेडिक्टेड वीकली प्रोडक्ट ए डी ऑफ डब्ल्यू दी हुई है एंड डी ऑफ डब्ल्यू ऑफ द डिमांड है हमारे पास इन यूनिट में एंड डब्ल्यू इज द वीक ऑफ द नंबर है। यूज द रिमाइंडर ऑफ थ्योरम टू प्रेडिक्ट द डिमांड ऑफ थर्ड वीक की डिमांड बतानी है एंड द ऑब्जर्व डिमांड 22 यूनिट है। कैलकुलेट द प्रेडिक्टिव एरर हमने क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो डिमांड ऑफ वीक हमारे पास दिए गए हैं वीक ऑफ 3 -2 वीक ऑफ 2 + 5 W -4। अब हमने वीक कितने लेने हैं, थर्ड वीक का हमने बताना है। तो W की वैल्यू हम कितनी ले लेंगे, 3। तो D ऑफ 3 = 3 की 3 -2 × 3 का स्क्वायर + 5 × 3 -4। 3 की 3 कितना होता है, 27 -2 × 3 का स्क्वायर 9 5 3 द 15 -4 आ जाएगा हमारे पास। तो ये बेटा हम इस सारे को सॉल्व करते हैं तो हमारा जवाब कितना आता है, 20 आता है। तो ये 20 यूनिट हमारा क्या बनेगा, थर्ड वीक के प्रोडक्शन मतलब यूनिट है कि इतने यूनिट हम बना सकते हैं। एक तो ये हमारा आंसर हो गया। अब दूसरा आपने क्या निकालना है, एरर परसेंटेज। तो सबसे पहले हम एरर निकालते हैं। तो एरर का हमारे पास फार्मूला क्या था कि ऑब्जर्व कितना दिया उसने हमें, ऑब्जर्व डिमांड दिया उसने हमें बेटा, ऑब्जर्व डिमांड उसने हमें दिया है, ऑब्जर्व डिमांड माइनस प्रेडिक्टिव डिमांड जो हमारे पास आई है। प्रेडिक्टिव डिमांड कितनी आई है बेटा, प्रेडिक्टिव डिमांड हमारे पास आई है 20 और ऑब्जर्व वैल्यू उसने दिया 22 22 -20। तो 22 में से आप 20 को माइनस कर दें तो हमारे पास कितना एरर आ गया, 2 यूनिट का एरर आ गया। अब आपने निकालनी है एरर परसेंटेज। तो एरर परसेंटेज का वही फार्मूला जो अभी आपको बताया है कि एरर आ जाएगा 2 का डिवाइडेड बाय हमारे पास ऑब्जर्व है मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये हमारे पास अगर हम इसे डिवाइड और मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये देखें कितना आता है, 20 आई होप बनेगा। 2 डिवाइडेड बाय 22 मल्टीप्लाई बाय 100। तो हमारा कितना जवाब आया हमारे पास, 9.09। तो एरर इसमें कितना हो जाएगा, 9.09 का हमारा एरर बन जाएगा। तो 9.09 हमारा एरर बन जाएगा ना, बल्कि यहाँ एरर परसेंटेज तो नहीं मालूम करनी थी, जस्ट एरर कैलकुलेट द प्रेडिक्टिव एरर निकालना था। तो ये हमने निकालना ही नहीं है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। कहता है आ डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग सिस्टम हैज ट्रांसफर द फंक्शन विद द नोमिनेटर, जिसका नोमिनेटर उसने हमें खुद निकाल के दे दिया। अब उस एक फंक्शन का उसने हमें नोमिनेटर दे दिया। क्वेश्चन नंबर 3 है नोमिनेटर b ऑफ z। जब मैंने बताया था ना कि नोमिनेटर ये फंक्शन का नोमिनेटर और डिनोमिनेटर होता है, तो आप जस्ट नोमिनेटर को सॉल्व करेंगे। तो अब नोमिनेटर ऑफ z दे दिया z² - z - 2। क्या कहता है, कहता है यूज द फैक्टर थ्योरम टू फाइंड द जीरो ऑफ सिस्टम, कि ये सिस्टम जीरो पे कब होगा। तो जीरो पे हमारे पास सिस्टम बनाने के लिए तो आपकी ये वैल्यू मतलब b ऑफ z कितना होना चाहिए, 0। तो z² - z - 2। तो हम यहाँ पे बेटा मिड टर्म ब्रेक लगा देते हैं बेटा, z² - 2z + z - 2 = 0। तो यहाँ से आप z को कॉमन ले तो z - 2 + 1 कॉमन ले तो z - 2 = 0। z - 2 एंड z + 1 = 0। z - 2 = 0, z + 1 = 0, z = -1 एंड z = 2। तो 2 और -1 पे ये हमारा ऑब्जर्व जो सिग्नल है ये क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा हमारे पास 2 और -1 पे। तो आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन भी समझ आ रहे होंगे। बहुत छोटे छोटे सवाल हैं और आसान से सवाल हैं। अब नेक्स्ट चलता है, कहता है जी द सिग्नल प्रोसेसिस ऑफ द, अब जब हीट ट्रांसफर, अब जब ट्रांसफर का पूरा फंक्शन दे दिया, अब जब पूरा फंक्शन दे दिया है तो मैंने आपको बताया था हम पूरे फंक्शन में से हमेशा किसको सॉल्व करते हैं, नोमिनेटर को सॉल्व करते हैं जो सिर्फ ऊपर वाली वैल्यू होती है।
जी स्क्वायर प्लस 3g प्लस 2 एंड जी स्क्वायर माइनस 0.2g प्लस 0.9 दे दिया। फाइंड द जीरो ऑफ अ ट्रांसफर। अब जीरो ऑफ अ ट्रांसफर जस्ट हमने क्या करना है, इसके नोमिनेटर को जीरो कर देना है बेटा। जी भाई नोमिनेटर को जीरो करना है, तो नोमिनेटर को हम किसके इक्वल लेट करते हैं, b ऑफ z इज इक्वल टू जीरो। तो ये हमारा b ऑफ z होता है, देखें इधर b ऊपर वाला b ऑफ z, नीचे वाला f ऑफ z। तो z का स्क्वायर प्लस 3g प्लस 2 इक्वल टू जीरो। तो z का स्क्वायर प्लस 2z बेटा प्लस z प्लस 2 इक्वल टू जीरो बेटा। सबसे पहले z कॉमन लें तो z प्लस 2 बेटा, प्लस 1 कॉमन लें तो z प्लस 2 इक्वल टू जीरो। तो z प्लस 2 इंटू जेड प्लस 1 इक्वल टू जीरो। तो z प्लस 2 इक्वल टू जीरो एंड z प्लस 1 इक्वल टू जीरो। z इज इक्वल टू -2 एंड z इज इक्वल टू -1। तो -2 और -1 पे ये हमारे पास फंक्शन क्या बनेगा, जीरो बन जाएगा। तो आई होप आपको बेटा ये छोटे छोटे सवाल हैं समझ आ रहे होंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास सेम एज इट इज सवाल है, वही का वही सवाल है, बस जस्ट वैल्यू उसने हमें क्या कर दिया है, चेंज कर दिया। नो प्रॉब्लम, हम इसे सेम एज इट इज सॉल्व करेंगे। जी भाई सेम एज इट इज क्वेश्चन नंबर हमारे पास अब 4 है बेटा, 4 नहीं 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास के सिग्नल ऑफ z दिया हुआ है जी, z का स्क्वायर माइनस 0.5z माइनस 0.5 ओवर z क्यूब प्लस 1। आपने क्या काम करना है, आपने जस्ट अपने नोमिनेटर को लेना है। b ऑफ z इज इक्वल टू जीरो, तो z स्क्वायर माइनस 0.5z माइनस 0.5 इक्वल टू जीरो। अब ये आ गया पॉइंट में, तो अब पॉइंट में आ गया तो यहाँ पे आप मिड टर्म ब्रेक लगाएं या क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना चाहे वो लगा दें। अगर मिड टर्म ब्रेक लगाना चाहे तो वो कैसे लगाएंगे, देखें जी हम क्या करते थे मिड टर्म ब्रेक में, इस फर्स्ट को हमेशा लास्ट से मल्टीप्लाई करते हैं। आ गया हमारे पास 0.5, हम 0.5 को ब्रेक कर दें तो 1/10 जो कितना बन जाएगा 1/2। अब 1/2 के दो नंबर लें जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो जवाब 1/2 है, तो वो सिर्फ एक ही है हमारे पास, वो क्या बनता है 1 और 1/2 बनता है। देखें ना, आपको देखें पीछे 2 चाहिए और अब आपने बेटा 2 का लेना जिससे हमारे पास 1 आ जाए, तो वो 2 1 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 2 ही बनेगा। तो वो तो ये बन गया हमारे पास। अब आपने क्या करना है बेटा, अब आपने ये देना है कि आपने इन दोनों को माइनस करके ये वाला जवाब भी लाना है। मतलब अगर मैं -1 प्लस 1/2 करूं तो मेरे पास जवाब क्या आ जाएगा, -1/2 ही आ जाएगा। तो इट्स मीन ये दोनों पेयर बने -1 प्लस 0.5। तो अब यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं तो -1z प्लस 0.5z माइनस 0.5 इक्वल टू 0। तो z आप कॉमन ले लें तो z -1 आ जाएगा, प्लस 0.5 आप कॉमन ले लें z -1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसी तरह z -1 एंड z प्लस 0.5 इक्वल टू 0, z -1 0, z प्लस 0.5 0, z इज इक्वल टू -0.5, z इज इक्वल टू 1। तो इन दोनों पे हमारे पास ये 0 बनेगा। तो आप बेशक अगर मिड टर्म ब्रेक नहीं समझ आ रही है आपको तो आप क्वाड्रेटिक फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। आप क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करके कर लेंगे, या कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगा लें, वो तो और भी ज्यादा लॉन्ग हो जाएगा। तो मैंने सवाल को थोड़ा शॉर्ट करने के लिए इस तरह किया था। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। कहते हैं द सिग्नल ऑफ द प्रोसेसिंग सिस्टम ऑफ द ट्रांसफर ऑफ द डिनोमिनेटर। अब उसने यहाँ डिनोमिनेटर दे दिया, यूज द फैक्टर थ्योरम टू फाइंड द पोल ऑफ द सिस्टम आर द डिटरमाइन इफ द सिस्टम इज स्टेबल। अब यहाँ स्टेबिलिटी भी चेक करनी है। स्टेबिलिटी के बारे में मैंने बताया था कि उसका जो रूट्स का मोड है वो लेस देन क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। जी भाई क्वेश्चन नंबर 6 है। सबसे पहले a ऑफ z हमारे पास दिया है, उसने z स्क्वायर माइनस 0.3z माइनस 0.4। जी भाई अगर आपको मुश्किल हो रही है, सबसे पहले तो उसी तरह कि a ऑफ z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, z का स्क्वायर माइनस 0.3z एंड माइनस 0.4 इक्वल टू 0। जी भाई अगर आप फैक्टराइजेशन करते हैं फैक्टराइजेशन कर दें, नहीं तो आप मिड टर्म ब्रेक लगा दें। अगर मैं फैक्टराइजेशन करूं तो इस 0.4 को मैं लिख सकता हूं 4/10, जिसे 2/5 लिख सकता है। अब इस 2/5 के मैंने ऐसे दो नंबर लेने हैं जिसे मल्टीप्लाई करें तो 2/5 आ जाए। बट अगर जिसे मैं क्या करूं बेटा, अगर मैं इसे आपस में
सबट्रैक्ट किया, माइनस करूं, तो मेरे पास जवाब कितना आना चाहिए, 2/5 आना चाहिए। तो देखें बेटा हमारे पास कि हम कैसे करते हैं इसे, कि हम 4/5 माइनस कर देते हैं इधर से बेटा, हम कैसे जी, हम इसे माइनस कर देते हैं 1/2 को। तो 4/5 और 1/2 अगर आप करें तो आपके पास चेक करेंगे, अगर हम यहाँ पे कर देते हैं जी, एलसीएम ले लिया हमने, 10 आ जाएगा एलसीएम। तो 10 एलसीएम आ गया। ये देखें हम यहाँ करके देखते हैं कि 4/5 माइनस 1/2, तो जी बाई 3/10 जो 0.3 ही बन जाएगा। एक तो ये तरीका हो जाएगा, बहुत आसान सा तरीका है। तो अब अगर इसमें 4/5 को पॉइंट में चेंज करूं तो 4/5 का पॉइंट बनाऊं तो 0.8 और ये 0.5, मतलब दो रूट आगे 0.8 माइनस 0.5 करेंगे तो 0.3, तो ये माइनस ये प्लस, तो ये इस तरह भी आप डायरेक्ट कर सकते हैं। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो 0.4 ही आ जाएगा। जी स्क्वायर माइनस 0.8g प्लस 0.5g माइनस 0.4 इक्वल टू 0 हो जाएगा हमारे पास। अब उसके बाद आगे आप क्या कर सकते हैं बेटा, आगे आपने ये करना है कि इधर से g को कॉमन लें तो g माइनस 0.8, इधर से आप 0.5 को कॉमन लें तो z माइनस 0.8 इक्वल टू 0, तो z माइनस 0.8 एंड z प्लस 0.5 इक्वल टू 0, z माइनस 0.8 इक्वल टू 0, z प्लस 0.5 इक्वल टू 0, तो z1 बोल देते हैं, इसे z2 बोल देते हैं। z2 इज इक्वल टू माइनस दिस एंड z1 इज इक्वल टू 0.8। अब हमने यहाँ पे क्या चेक करनी है, इसकी स्टेबिलिटी चेक करनी है, हमने यहाँ स्टेबिलिटी चेक करनी है इसकी बेटा। तो स्टेबिलिटी चेक करने के लिए z1 का मोड भी लेस देन 1 होना चाहिए, और इसी तरह z2 का मोड भी अगर लेस देन 1 होता है तो तब ये आपके स्टेबल सिस्टम है। तो 0.8 का मोड लेस देन 1, तो 0.8 लेस देन 1 ट्रू हो गई बात। इसी तरह आपके पास माइनस 0.5 का मोड भी लेस देन 1, तो ये भी 0.5 लेस देन 1 हो गया। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो सिस्टम है इज स्टेबल, कि हमारा सिस्टम क्या है, स्टेबल है। तो स्टेबिलिटी इसके अंदर एग्जिस्ट करती है। तो आई होप आपको बेटा ये बात समझ आई होगी। तो अब हम अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, उसमें भी सेम एज इट इज़ है कि ये हमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 7 के ए ऑफ जेड हमें उसने दिया बेटा कि जेड स्केयर प्लस 1.2z प्लस 0.35, और इसकी क्या चेक करनी है, स्टेबिलिटी चेक करनी है। तो आप बेटा उसी तरह कर लें, मिड टर्म ब्रेक कर लें या क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दें। क्वाड्रेटिक फार्मूला यार असल बहुत लॉन्ग हो जाता है तो मैं उसकी तरफ मूव नहीं कर रहा। आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे तो तब भी जवाब आपका वही का वही ही आ जाएगा, 0.35 इक्वल टू, अब मैं इसे चेंज करूं तो 0.35 का बनेगा 35/100, जिसे हम कट करें तो 7/20 आ जाएगा। अब ऐसे दो नंबर लें, अगर इस 1.2 को चेंज करें तो ये बन जाएगा 12/10 आ जाएगा हमारे पास। जी भाई, अब ऐसे दो नंबर लें जिसे हम 7/20 करें तो मल्टीप्लाई करें तो 7/20 आ जाए, प्लस या माइनस करें तो हमारे पास कितना हो जाए ये कि बन जाएगा, तो 7/10 मल्टीप्लाई 1/2, तो ये बन जाएगा 7/20। और इसी तरह अगर आप इन दोनों को ऐड करते हैं 7/10, देखें भाई 7/10 प्लस 1/2, तो चेक करें आपका 6.5 जो 1.2 ही आता है, तो 1.2 आता है। अब ये देख लेते हैं कि 7/10 को पॉइंट में चेंज करें तो कितना बनता है 0.7 और ये बनेगा 0.5, तो z स्क्वायर प्लस 0.7z प्लस 0.5z प्लस 0.35 इक्वल टू 0। पहले में से z कॉमन लें तो z प्लस 0.7, दूसरे में से आप 0.5 कॉमन लें तो z प्लस 0.7 इक्वल टू 0। z प्लस 0.7 एंड z प्लस 0.5 इक्वल टू 0, तो z प्लस 0.7 इक्वल टू 0, z प्लस 0.5 इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू माइनस 0.5, z इज इक्वल टू माइनस 0.7। ये हमारा बेटा इधर का आंसर आ जाएगा। अब स्टेबिलिटी चेक करनी है तो माइनस 0.7 का मोड लेस देन 1, माइनस 0.5 का मोड भी लेस देन 1 आ जाएगा, तो ये भी हमारे पास 0.7 लेस देन 1, ये भी 0.7 लेस देन 1, तो सिस्टम हमारा क्या बन जाएगा, स्टेबल बन जाएगा। हमारे पास सिस्टम हमारा
स्टेबल हो जाएगा। तो आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। आप कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं बेटा। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें बेटा। आई होप आप ठीक होंगे बेटा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।